Dear students, welcome to the next lecture of screw jack. स्क्रू जैक का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इसको यदि आप डेवलप करेंगे किसी भी एक स्क्रू को तो इट विल शो सच काइंड ऑफ शेप। तो हमने इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टॉर्क रिक्वायर्ड, यहाँ पे कितना टॉर्क लगाने होंगे टू लिफ्ट द लोड, तो ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था और इसको रिजॉल्व करके हमने निकाला था कि दिस इज द एफर्ट दैट इज द W10 अल्फा प्लस 5, और इसको हमने रिजॉल्व किया था। फिर ये एफिशिएंसी निकाले थे स्क्रू जैक का, और फिर ये टॉर्क निकाले थे और मैकेनिकल एडवांटेज निकाले थे। ठीक है, आज हम लोग जा रहे हैं देखने कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड बाय स्क्रू जैक। दैट मीन्स किसी ट्रक को आपने ऊपर उठाया विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक, ट्रक को, बस को, या किसी भी हेवी लोड को, तो दैट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल कम डाउन ऑटोमेटिकली। यू विल नीड टू अप्लाई सम टॉर्क अगेन टू गेट इट लोअर। ठीक है, तो अब कितना लोड जो है नीचे लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो अब उसी को हम यहाँ पे डेवलप किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई जो है फ्रिक्शन का इंक्लाइंड सरफेस है, और चूंकि लोअर द लोड, दैट मीन्स कि ये लोड जो है आपका नीचे की ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और ये P आप लगा रहे हैं फोर्स, ठीक ना, तो जो P फोर्स लगा रहे हैं, तो ये P का दो कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट और ये कॉस कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं। ये जो है ये अल्फा है, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये अल्फा हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है दो कंपोनेंट W का, W साइन अल्फा, W कॉस अल्फा, तो इसको हम जो है यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस along दी प्लेन। तो प्लेन के अलोंग जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ध्यान दीजिए, प्लेन के अलोंग कर रहे हैं तो ये आपका म्यू आर एन ऊपर लग रहा है, म्यू आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W साइन अल्फा और ये P कॉस अल्फा, W साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, P कॉस अल्फा। एक इक्वेशन यहाँ पे आपका एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। दूसरा, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जब आप इसको रिजॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, आर एन, ऊपर के साइड में क्या लग रहा है आर एन, और नीचे साइड में इक्वल टू W कॉस अल्फा, ये लोड का कंपोनेंट, और इधर क्या हो जाएगा P साइन अल्फा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा माइनस P साइन अल्फा, माइनस P साइन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ध्यान दीजिए, तो इस इक्वेशन 2 से, ठीक है ना, इस इक्वेशन 1 में आर एन का वैल्यू रख सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एन फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे म्यू था आपका, तो म्यू रहने दिए, और ये लिखिए क्या, W कॉस अल्फा माइनस P साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा प्लस P कॉस अल्फा। ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू के जगह पे tan फाई लिख सकते हैं। तो देखिए tan फाई, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan फाई होता है, और tan फाई इक्वल टू साइन फाई अपॉन कॉस फाई लिख सकते हैं, अभी हम लिखेंगे भी। तो क्या हो जाएगा, W कॉस अल्फा माइनस P साइन अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस P कॉस अल्फा। इस साइन फाई अपॉन कॉस फाई लिखेंगे, ठीक है ना, और साइन फाई को अंदर लेंगे। लीजिए हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और ये W कॉस अल्फा माइनस P साइन अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस P कॉस अल्फा। देखिए साइन फाई को अंदर कर रहे हैं और कॉस फाई को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, W साइन फाई कॉस अल्फा, सही है, माइनस P साइन फाई साइन अल्फा, सही है, इक्वल टू W, ये कॉस फाई को इधर ले गए तो साइन फाई कॉस फाई प्लस P कॉस अल्फा, और ये इधर से जा रहा है कॉस फाई। ठीक है, ध्यान दीजिए,
यहाँ पे अब हम लेते हैं W को कॉमन, तो क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए तो साइन फाई कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या है माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन फाई कॉस, सॉरी साइन अल्फा था, ध्यान दीजिए साइन अल्फा और कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा P, यहाँ पे क्या है कॉमन ले लिए तो कॉस अल्फा कॉस फाई, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन फाई और साइन अल्फा। ये देखिए तो ये W, ये साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो क्या होगा साइन अल्फा माइनस फाई इक्वल टू P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस अल्फा माइनस फाई, ठीक है ना। ये प्लस रहता है तो माइनस होता है, और माइनस रहता है तो प्लस। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो P इक्वल टू आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा W साइन अल्फा माइनस फाई अपन कॉस अल्फा माइनस फाई। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू W टेन और अल्फा माइनस फाई। तो दैट इज योर फाइनल इक्वेशन, दैट मीन्स दैट इज द एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट टू लोअर द लोड, ठीक है। अब ये लोअर द लोड आपने यहाँ निकाल लिया। अब आपको चाहिए क्या टॉर्क, तो यहाँ पे आप टॉर्क भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाता है टॉर्क टाउ इक्वल टू P इंटू डी बाई टू, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक इन केस ऑफ लोअरिंग द लोड क्या हो जाएगा आइडियल एफर्ट, इफिशियंसी क्या होता है आइडियल एफर्ट अपन एक्चुअल एफर्ट। आइडियल एफर्ट क्या होता है जब आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, दैट मीन्स कि फाई का वैल्यू जीरो है, और ये P क्या है W टेन अल्फा माइनस फाई, तो इफिशियंसी कितना निकल कर आ गया आपका टेन अल्फा अपन टेन अल्फा माइनस फाई, तो ये हो गया आपका इफिशियंसी। कोई पूछता है मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा लोड लिफ्टेड, सॉरी लोड, ठीक ना, लोअर्ड, दैट मीन्स कि W अपन एफर्ट अप्लाइड P, W अपन P। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जस्ट फॉर ए मिनट यहाँ पे हम यहाँ पे P इक्वल टू लिखते हैं W टेन अल्फा माइनस फाई, ये निकल करके हमारा आया, ठीक है। तो दैट इज द इक्वेशन फॉर दी, दैट मीन्स एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर दी लोड, ठीक है। टू लोअर दी लोड में अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब लिफ्ट लोड जो है हम लोअर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो हमारा अल्फा माइनस फाई है, और जब लोड हम लिफ्ट कर रहे थे, जब लोड लिफ्ट कर रहे थे तो कितना निकल रहा था W टेन अल्फा प्लस फाई, ठीक है। तो ये हमारा निकला टॉर्क रिक्वायर्ड, दैट मीन्स कि आइडियल सॉरी एक्चुअल एफर्ट निकल गया। तो यहाँ से टॉर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P इंटू डी बाई टू, ये हमने पूरा डिटेल यहाँ भी बताया है और यहाँ भी टॉर्क निकाला है P इंटू डी बाई टू। बट इट इज वन फैक्ट, अनदर फैक्ट इज, आप देखिए कंसीडर कीजिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी जस्ट फॉर ए मिनट हम बता दें कि क्या होगा, ठीक ना। कंडीशन जो है कुछ लेकर के चलिए कि यहाँ ध्यान दीजिए, टू लिफ्ट द लोड इन एनी केस व्हाट एवर विद द वैल्यू ऑफ अल्फा और फाई, ये P क्या होगा हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि लोड को लिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जीवन में भी आगे उठने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है, यहाँ भी लोड को ऊपर करने के लिए, लेकिन नीचे गिरने के लिए क्या है, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, ठीक ना, नीचे गिरने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे कंडीशन जो है आपका P इक्वल टू W क्या है टेन अल्फा माइनस फाई है। केस लीजिए थोड़ा सा कि अल्फा इक्वल टू फाई हो जाए तो P क्या हो जाएगा जीरो, दैट मीन्स कि लोड को नीचे करने के लिए आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, केस टू, यदि अल्फा लेस देन फाई हो जाए, अल्फा लेस देन यदि फाई हो जाए तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू निगेटिव, दैट मीन्स कि लिफ्ट जो है लोड नीचे लाने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको एज इट इज बनाए रखने के लिए भी, क्योंकि निगेटिव आ गया, यदि अल्फा फाई से कम हो गया तो आपको
उस जगह को बनाए रखने के लिए भी आपको एक पॉजिटिव फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप नेगेटिविटी में न जाएं। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिक लोड जो है लोअर हो जाएगा। ठीक है, आप लोड ऊपर करेंगे और जैसे ही लीवर हटाएंगे या छोड़ेंगे तो आपका लोड ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, नेगेटिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक पॉजिटिव फोर्स लगा करके रखना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, टू मेक इट जो है एट ए लेवल। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 केस था। इस केस को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, लेकिन इसको लाइफ में भी सेट करके ध्यान देना आप कि जीवन में उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव फोर्स लगाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, और नीचे जाने के लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। नीचे तो ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ठीक है, यदि ये सारे बराबर हो गए तो इसलिए मेहनत करते रहिए जीवन में, पॉजिटिव एफर्ट जीवन में भी लगाते रहिए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट इसके ऊपर, जैसे कि इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक एंड ओवरहॉलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू जैक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग, मस्ट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, यही हमारी शुभकामना है। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।